Hello students, I welcome you in this e-class on the topic coordination compounds. So today we will learn about the simple salts, double salts and complex compounds. As you know that inorganic compounds can be classified into three categories. First is simple salts. Simple salts क्या हैं? जब एक एसिड एक एल्कली से रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद एक सिंपल सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. So here the simple salt NaCl, it ionizes when dissolved in water and its solution gives the test of individual ions, sodium ion and chloride ion. So this is simple salt. There are so many examples you come across of this simple salt. यानी कि बहुत सारे ही most of the potassium sulfate है, aluminum sulfate है, ammonium sulfate, magnesium carbonate, so many. Now we come to the double salt. डबल सॉल्ट क्या है? ये एक तरह के मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड्स हैं. व्हेन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू और मोर सॉल्ट्स इन स्टोइचियोमेट्रिक प्रोपोर्शन इज अलाउड टू इवेपोरेट, वी गेट देन क्रिस्टल्स ऑफ अ कंपाउंड नोन एज डबल सॉल्ट. ठीक है, जैसे कि पोटेशियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट को आप इक्विमोलर प्रोपोर्शन में लेके इस सॉल्यूशन को इवेपोरेट करेंगे तो यू विल गेट अ डबल सॉल्ट पोटाश एलम as shown here on the screen. ठीक है ना. तो this double salt it exists as such only in crystalline state. When dissolved in water they dissociate into ions and behaves in the simple way as simple salts. तो जब पोटाश एलम को पानी में डिजोल्व किया जाएगा तो it will dissociate into potassium ion, aluminum ion, sulfate ion, and these ions they are capable of showing their test individually. ठीक है ना. तो मतलब कि अपना जो है इंडिविजुअल टेस्ट जो है ये आयन दे पाएंगे. ऐसे ही दूसरा एग्जांपल लें इसका तो मोर सॉल्ट है. मोर सॉल्ट में जो है इट विल एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ फेरस सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट बोथ इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन. तो दीज आर डबल सॉल्ट्स. नाउ वी कम टू कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. तो हियर you can see on the screen complex salts क्या हैं? We observe that when solutions of ferrous cyanide and potassium cyanide they are mixed together and evaporated, an addition compound potassium ferrocyanide is obtained which is sufficiently stable. ठीक है ना. तो ferrous cyanide और potassium cyanide को मिक्स करने पे we will get an addition compound potassium ferrocyanide जो कि काफ़ी स्थायी होता है. लेकिन देखिए इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है इट डज़ नॉट गिव द यूजुअल एनालिटिकल टेस्ट ऑफ फेरस आयन एंड साइनाइड आयन, बट इंस्टेड इट गिव्स द टेस्ट ऑफ अ मोर कॉम्प्लेक्स फेरोसाइनाइड एंड पोटेशियम आयन एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. ये देखिए इधर. तो पोटेशियम आयन का टेस्ट अलग होगा और फेरोसाइनाइड कॉम्प्लेक्स आयन का जो टेस्ट है वो अलग से एग्जिबिट किया जाएगा. तो एडिशन कंपाउंड्स which retain the identity of complex ion in solution are called complex compound या coordination compounds. ठीक है. तो अब complex compound में क्या हो सकता है? It may contain a simple cation and a complex anion. जैसा कि आपने अभी देखा पोटेशियम फेरोसाइनाइड में पोटेशियम एक सिंपल कैटायन है जबकि जो फेरोसाइनाइड है कॉम्प्लेक्स आयन है. या फिर ऐसा हो सकता है सेकंड केस में कैटायन कॉम्प्लेक्स हो और एनायन सिंपल हो जैसा कि टेट्रामीन क्यूप्रिक सल्फेट में. ठीक है ना. तो कॉपर जो टेट्रामीन कॉपर 2+ इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स कैटायन और सल्फेट आयन इज़ अ सिंपल एनायन. या दोनों ही ऐसा भी कॉम्प्लेक्स होता है दोनों ही मोइटीज़ कॉम्प्लेक्स कैटायन है एंड कॉम्प्लेक्स एनायन है. जैसे कि यू कैन सी ऑन द स्क्रीन प्लेटिनम का जो कॉम्प्लेक्स है. So the term complex compound is used synonymously with the term coordination compound. ठीक है ना. तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक तरह का सिनोनिम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए ही. तो अभी जो हमने सारे एग्जांपल यहाँ डिस्कस किए उसमें जो फेरोसाइनाइड आयन है, टेट्रामीन क्यूप्रिक कॉपर 2 आयन है, टेट्रामीन प्लेटिनम 2 आयन हैं, दे ऑल आर कॉम्प्लेक्स आयंस.
तो हम क्या कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स आयन जो है इट इज़ एन इलेक्ट्रिकली चार्ज रेडिकल विच इज़ फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ अ मेटल कैटायन with one or more neutral molecules or ions. These neutral molecules or ions are called ligands and the metal atom or ion is called the central atom or ion. ठीक है ना? तो here you see next slide. जैसे क्रोमियम का जो कॉम्प्लेक्स है इसमें क्रोमियम जो है इट इज़ द सेंट्रल मेटल आयन एंड अमोनिया एंड ब्रोमाइड दे आर द लिगेंड्स. तो जो सेंट्रल मेटल एटम हैं एंड लिगेंड्स विच आर अटैच्ड डायरेक्टली टू इट दे आर एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट. ठीक है ना? तो वंस दे आर एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट दीज आयंस दे डू नॉट आयनाइज टू गिव, दे आर नॉट एबल टू गिव देयर इंडिविजुअल टेस्ट. मतलब कि दीज डू नॉट आयोनाइज टू गिव द टेस्ट फॉर कंस्टिट्यूएंट आयन. तो इस कॉम्प्लेक्स आयन में लिगेंड and the central metal ion inside the square bracket they represent a single constituent unit and collectively form a coordination sphere. और जो ionizable species होती हैं they are put outside the coordination sphere. ठीक है, जैसे कि इसमें ferricyanide complex में it ionizes to give you 3 potassium ion and ferricyanide ion complex anion. तो दीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर क्वाइट कॉमन. जैसे कि हम प्रकृति में क्लोरोफिल जो कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के लिए क्वाइट एसेंशियल है, इट इज़ अ मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स. हीमोग्लोबिन ह्यूमन बॉडी में एनिमल सेल्स में जो एक आयरन कॉम्प्लेक्स है विच कैरीज ऑक्सीजन. तो ये सब जो हैं कॉमन एग्जांपल्स हैं विच आर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन. नाउ वी कम टू द जनरल टर्म्स which are used in coordination chemistry. First is the coordination number. As you know, coordination number क्या है? It is the number of ligands which are attached to the central metal ion. यानी कि number of ligands surrounding the central metal atom in a complex ion is called coordination number of that central metal ion. ठीक है, तो ये हम we will come across. Now we come to the coordination sphere. coordination sphere क्या है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि central metal atom and ligands which are directly attached to it they are enclosed in a square bracket and collectively termed as coordination sphere. ठीक है ना? तो ligands और metal atoms inside the square bracket they behave as a single constituent unit. ठीक है, और आयनाइजेबल जो स्पीशीज़ है दे आर पुट आउटसाइड दिस, इट डज नॉट कम इन द कोऑर्डिनेशन स्फेयर. तो नाउ हियर वी कम टू द लिगेंड्स. एज यू नो लिगेंड्स क्या हैं? मॉलिक्यूल्स और आयंस विच आर अटैच्ड टू द मेटल इन कॉम्प्लेक्स आयन आर कॉल्ड लिगेंड्स. द लिगेंड हैज़ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हैंस इट बिहेव्स एज ए लुईस बेस. तो हम क्या कह सकते हैं कि मेटल एटम और लिगेंड के बीच का जो इंटरेक्शन है इट कैन बी थॉट ऑफ एज लुईस एसिड बेस रिएक्शन. ठीक है ना? तो एज यू नो लुईस बेस क्या है? इट इज़ अ सब्सटेंस केपेबल ऑफ डोनेटिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन पेयर. तो एवरी लिगेंड हैज़ एटलीस्ट वन अनशेयर्ड पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है. नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल go through various type of ligands and other terms and the postulates given by Werner. So goodbye.